गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हमने मैथ के पहले लेक्चर को देखा था और आज हम लोग आव्यूह के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग सीखेंगे आव्यूह की संक्रियाएं। आव्यूह पर संक्रियाएं, आव्यूह पर संक्रियाएं। क्या क्या पढ़ना आव्यूह पर संक्रियाएं में? पहला पढ़ना है योग, दूसरा पढ़ना है अंतर और तीसरा पढ़ना है किसी आव्यूह में अचर राशि से गुणा और चौथा पढ़ना है आव्यूह का गुणन। और जनरली हमने आपको बताया था कि इसके प्रॉपर्टीज को भी हम लोग पढ़ेंगे, गुण को पढ़ेंगे, फिर इसके गुण को पढ़ेंगे और फिर इसके गुण को पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होगा बेसिक से लेकर के इन्हीं पर डिस्कस करेंगे कि आव्यूह का योग क्या होता है, अंतर क्या होता है और किसी आव्यूह में अचर राशि से गुणा कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। फिर हम आव्यूह का क्या पढ़ेंगे, गुणन पढ़ेंगे। फिर इनकी प्रॉपर्टीज भी आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं योग का, यानी आव्यूहों का योग क्या होता है, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए आव्यूह का योग, तो क्या हालचाल है, सब मस्त है। तो चलो बच्चों देखिए आव्यूह का योग, आव्यूह का योग और पढ़ते रहो सब लोग। चलिए आव्यूह का योग, देखिए आव्यूह का योग दो आव्यूह के लिए ज्ञात किया जाता है। अब देखिए आव्यूह का योग हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए दो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटि क्या हो रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। बात समझ आ रहा है ना? यानी दो आव्यूहों का योग तभी संभव हो सकता है जब उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर हम बोल रहे हैं ए आई जे और इसकी कोटि मान लीजिए m गुणे n की है। दूसरा आव्यूह मान लीजिए बी है, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम बी आई, जैसे इसकी भी कोटि क्या है, m गुणे n है। तो अगर इनका योग हम निकालेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, a प्लस बी बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। बात समझ आ रहा है ना? यानी हम लोग करते क्या है कि जिन दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, जिन दो आव्यूह का योग निकालना है, उन आव्यूहों के संगत अवयवों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके लिख देते हैं और वही क्या कहलाता है, इन दोनों आव्यूहों का योग कहलाता है। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूं तो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ए बराबर मैं लिख दूं 2 3 4 5, देखिए ये 2 गुणे 2 की कोटि का आव्यूह है। फिर दूसरा बी बराबर मैं लिख दे रहा हूँ 1 3 0 2, ये भी 2 गुणे 2 की कोटि का है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो एलिमेंट होगा A11 होगा, ये वाला क्या होगा A12 होगा, ये क्या होगा A21 होगा, ये क्या होगा A22 होगा। उसी प्रकार से इसे क्या बोलेंगे, B11 B12 B21 B22। अब हम जब इनका योग निकालते हैं तो करते क्या है, a प्लस बी बराबर करेंगे, देखिए 2 और 1 3, इसका संगत एलिमेंट ये तो 3 3 6, 4 और 0 4, 5 2 7, ये निकल करके आ जाता है इनका योग। आसान है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। यानी अगर दो आव्यूहों को अगर जोड़ना हो तो दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को हम आपस में जोड़ करके बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं और यही क्या कहलाता है, दो आव्यूहों का योग कहलाता है। बात समझ आया ना? अब देखिए तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो आव्यूहों का जब हम योग निकालते हैं तो जो उसकी कोटि आती है,
तो जो दोनों अवयवों की कोटि है वही कोटि इस वाले की भी होगी। देखिए यहाँ पर भी 2 गुणे 2 की कोटि क्या है, यहाँ पर भी जो इसकी कोटि होगी क्या होगी, 2 गुणे 2 की कोटि की होगी। यानी हम कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, आपके पास मान लीजिए क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे और इसकी कोटि है एम गुणे एन की, ठीक। और दूसरा मैट्रिक्स है मान लीजिए बी आई जे और इसकी कोटि है एम गुणे एन की। तो जब हम इसका क्या करेंगे, एडिक्शन निकालेंगे ए प्लस बी बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, ए आई जे एम गुणे एन प्लस बी आई जे एम गुणे एन। अब देखिए भाई, इनके संगत अवयवों को जब हम जोड़ेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसका भी जो क्रम होगा भाई वो क्या होगा साहब, m गुणे n क्या ही होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी हम कह सकते हैं कि दो अवयवों का जो योग होगा, तो योग से प्राप्त जो मैट्रिक्स होगा उसका जो कोटि होगा उन दोनों अवयवों के कोटि के बराबर ही उसकी भी कोटि होगी। देखिए भाई यहाँ पर भी इसकी जो कोटि थी m गुणे n थी, ए का, बी का भी कितना m गुणे n, और जो a प्लस बी हमने निकाला वो भी क्या है, m गुणे n की कोटि का ही है। तो ये बात क्लियर है ना। यानी अब दो अवयवों को अगर जोड़ना हो तो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होनी चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, पहले अवयव का जो पहला एलिमेंट है दूसरे वाले अवयव के पहले एलिमेंट से जोड़ देंगे, फिर दूसरे को दूसरे से जोड़ेंगे, तीसरे को तीसरे से जोड़ेंगे, यानी संगत अवयवों को जोड़ करके क्या कर देना है, लिख देना है। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए। जिनको नहीं समझ आ रहा है आप लोग कमेंट करते रहिए और मैं आप लोग के कमेंट को बाद में पढ़ता हूँ। और जो भी आप लोग के प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग उस कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है ना। मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। हो गया, मिटा दें। चलो बच्चों, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम योग के बारे में और हम लोग जान लें, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहीं से जानते हुए चल रहे हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, समझिए, ध्यान समझिए। अवयव की योग के नियम पढ़ेंगे, अवयव के योग के नियम, इसी में हम लोग पढ़ ले रहे हैं, अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए पहला जो आप लोग को पढ़ना है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। दूसरा जो पढ़ना है बच्चों साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। सर कितना गंदा आप लिखते हो, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ लेकिन तुम लोग क्या बताएं बच्चों। देखिए क्या पढ़ना है, क्रम विनिमय नियम पढ़ना है, साहचर्य नियम पढ़ना है, और एक और पढ़ना है तत्समक नियम, तत्समक नियम। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहले सबसे बात करते हैं क्रम विनिमय नियम का। तो चलिए भाई, क्रम विनिमय कि क्रम का मतलब थोड़ा सा हम लोग अंकों को लेकर के अगर समझे, संख्याओं को लेकर के समझे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, दो संख्याएं हैं, सपोज कीजिए कि मान लीजिए 5 है और 7 है। क्या कीजिए, 5 है और 7 है। तो जरा बताइए क्या ये 5 और 7 क्या क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। 5 और 7 कहने का मतलब है कि योग का क्रम विनिमय नियम हमको लगाना है यहाँ पर। यानी सपोज कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर आपने 5 + 7 किया, तो क्या हम इसको 7 + 5 में लिख सकते हैं क्या। ये इधर से भी जब हम जोड़ेंगे 5 + 7 तो भी 12 आएगा, और साथ में अगर 5 को जोड़ेंगे तब भी 12 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं होती हैं, जो भी नंबर्स होता है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो उसी प्रकार से जो मैट्रिक्स होता है, अवयवों पर हम देखेंगे कि क्रम विनिमय नियम लागू होता है कि नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए पहले हम लोग देखेंगे क्रम विनिमय नियम। चलिए, तो चलिए भाई क्रम विनिमय, मान लीजिए आपके पास ये क्या है, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसकी कोटि है m गुणे n की। दूसरा मान लो आप क्या है बी आई जे, कोटि है m गुणे n की। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपने इसको क्या किया, ऐड किया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, ए आई जे m गुणे n प्लस
बी आई जे एम गुणे एन ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, कोटि अगर समान है तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, ए आई जे प्लस बी आई जे और एक कोटि लगा दीजिए एम गुणे एन। अब समझिए यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू, इधर समझो भाई, इसको क्या मैं इधर उधर नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ भाई, मैं इसको पहले लिख सकता हूँ, इसको बाद में। जैसे यहाँ पर समझिए 5 + 7 लिखिए, फिर 7 + 5 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग ऐड करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ पर भी ऐड करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लिख दीजिए भाई बी आई जे प्लस ए आई जे। सॉरी बच्चों, सर आप कितना गंदा लिखते हो। ए आई जे कौन, ओ माय गॉड, मुझे तो इसको पहले लिखना है। देखो भाई बी आई जे प्लस ए आई जे और एम क्रॉस एन। अब इसको दोनों के साथ अगर आप लोग बांटते हैं, ध्यान समझिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्या हम कर सकते हैं, बी आई जे, इसकी भी कोटि कितनी की है? एम क्रॉस एन की, प्लस ए आई जे, इसकी भी कोटि कैसी है? इसकी भी कोटि अगर देखा जाए एम क्रॉस एन की। अब जरा बोलो इसको क्या भी लिख सकते हैं क्या? और इसको ए लिख सकते हैं क्या? यानी हम कह सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी हम कह सकते हैं कि जो अवयवों का योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। देखिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अगर ना समझ आए तो हम इसके ऊपर अगर एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के देख लें, एक एग्जाम्पल देख लें, तो बात और क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक कोई मैट्रिक्स का सेट है। भाई ठंडी बहुत लग रही है यार, आज सुबह सुबह मैं आ गया हूँ पढ़ाने, क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आती है बिना पढ़ाए हुए। तुम लोग हो 8 बजे तक सोते हो, पता नहीं कैसे। तो देखो बच्चों, मान लो यहाँ पर एक क्या है, ए बराबर 2 3 4 1 0 1, बी बराबर मैं लिख दूँ 5 6 1 2 3 4। चलिए अब देखिए इसको हमको क्या करना है, इसको हमको देखना है कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, ए प्लस बी निकाल लें, यानी ए में बी को जोड़ेंगे। तो ए में जब बी को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 2 7 6 3 9 और 4 1 5 2 1 3 3 और 0 3 4 1 5। क्लियर, ए प्लस बी निकल गया। अब जरा हम बी प्लस ए निकालते हैं, बी प्लस ए निकालते हैं। तो देखो बी में ए को जोड़ो, तो 5 2 7 6 3 9 4 1 5 2 1 3 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 1 5। जरा देखो तो ये ए प्लस बी है और ये बी प्लस है, क्या क्रम विनिमय नियम का पालन किया? हाँ किया। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट वही हैं जो ए प्लस बी के हैं, वही बी प्लस ए के हैं। देखो 7 9 5 7 9 5 3 3 5 3 3 5। हम कह सकते हैं कि अवयवों के योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बात क्लियर? चलो नोट कर लो, मिटा दें, मिटा दें। हाँ भाई, अच्छा अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट नियम क्या देखेंगे बच्चों, साहचर्य नियम। बताओ तो साहचर्य नियम होता क्या है? अगर हम लोग देखिए, पहले मैं आप लोग को एक सिंपल सा 2 अंक लेकर के समझाऊंगा, फिर आपको मैं मैट्रिक्स के आधार पर मैं बताऊंगा। क्योंकि देखिए जो मैट्रिक्स है वो संख्याओं का क्या होता है, नंबर्स का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो पहले हम लोग नंबर्स को लेकर के सीखेंगे। अगर नंबर्स को लेकर के हमने सीख लिया तब हम किस पर आएंगे, मैट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए ध्यान से समझिए कि अब हम लोग सीखेंगे दूसरा क्या, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, तो देखिए साहचर्य नियम में होता क्या था कि यहाँ पर हम लोग 3 अंक लेते थे। मान लीजिए 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ जोड़िए, फिर इसको अलग कर दीजिए। कहने का मतलब है कि इन दोनों को एक साथ जोड़िए, पहले दो अंकों को लेकर के जोड़िए और इसको तीसरे वाले में जोड़ दीजिए। तो देखिए अगर हम 5 और 6 को एक साथ जोड़ते हैं और बाद में इस तीसरे वाले अंक को जोड़ते हैं तो होगा क्या, बाद वाले अंकों को पहले जोड़ दीजिए और फिर पहले वाले अंक को जोड़िए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 को पहले लिख दीजिए और इन दोनों को बाद में जोड़ दीजिए, तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम। तो देखिए 5 6 11
5 6 11 और 11 और 8 कितना 19। इधर भी देखिए वही चीज, यानी हम कह सकते हैं कि 3 नियम जो होते हैं, 3 नियम एक दूसरे पर क्या होते हैं, साहचर्य नियम का पालन करते हैं। अगर हम मैट्रिक्स पर लगाते हैं तो देखते हैं क्या मैट्रिक्स के लिए साहचर्य नियम लागू होता है कि नहीं लागू होता है। तो चलिए ध्यान से समझिए, मान भाई कि एक क्या है, एक मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे, इसकी कोटि है एम क्रॉस एन, बी है बी आई जे, इसकी भी कोटि एम क्रॉस एन, और सी है सी आई जे, और इसकी कोटि है एम क्रॉस एन की। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ ऐड करना है, इसको अलग कर देना, फिर इन दोनों को एक साथ करना है, इसको बाद में जोड़ना है। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो हम क्या कहेंगे, हाँ ये जो मैट्रिक्स होगा ये साहचर्य नियम का पालन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझो भाई। चलिए इसको आप a प्लस बी को एक साथ कर दो, c को बाद में ऐड करो, तो होगा क्या, देखिए a की वैल्यू कितना ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक, प्लस प्लस b का क्या है बी आई जे एम क्रॉस एन, और इसको मैं एक कोष्टक में ऐसे बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि इनको एक साथ ऐड करना है, प्लस प्लस सी वाला क्या है सी आई जे एम क्रॉस एन ही है, ठीक। चलो भाई देखते हैं अब हम लोग, देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इनकी कोटि समान है तो क्या इनके एलिमेंटों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ए आई जे प्लस बी आई जे, अभी हम इसको ऐसे कर लिए, और इसकी जो कोटि थी एम क्रॉस एन थी, प्लस इसको लिखिए सी आई जे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एम क्रॉस एन, क्लियर है। अब देखो भाई, अब यहाँ पर देखिए, अब ये अलग से एक अपना पुनः एक मैट्रिक्स बन गया, इसकी कोटि एम क्रॉस एन, इसकी भी कोटि एम क्रॉस एन, तो हम इनको भी क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो कुछ ऐसे हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, और इन सब की कोटि क्या है एम क्रॉस एन की है, बात क्लियर। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, ध्यान समझिए भाई, ये एम क्रॉस एन की कोटि क्या है, तो क्या इसको हम कुछ ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या कि इसको इसके साथ चढ़ा दें, इसको इसके साथ चढ़ा दें, और इसको इसके साथ चढ़ा दें, तो हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। तो इसको क्या कर दीजिए, इसके साथ अगर हम लिखते हैं तो होगा क्या ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे और एम क्रॉस एन, क्योंकि कोटि तो भाई समान है। अब इसको क्या लिख देंगे ए प्लस बी आई जे सी आई जे, अगर हम यहाँ से अगर देखें तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बी इसको लिख सकते हैं सी, तो बी प्लस सी ये एक साथ हो जाएगा, और इधर से क्या था ए प्लस बी एक साथ, और सी को हमने बाद में ऐड किया था, बीच में इक्वल, बात समझ आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अवयवों का जो योग होता है वो साहचर्य नियम का भी पालन करता है। देखिए क्रमविनिमय नियम का भी पालन करेगा और साहचर्य नियम का भी पालन करेगा, बात समझ आया। चलो नोट करो, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। सर किसका इंतजार कर रहे हैं, बच्चों लोगों तुम लोग का इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम लोग आओगे पढ़ोगे, तुम लोग यार सोते बहुत हो गया, मिटा दें, ठीक है बेटे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल। हाँ तो एग्जाम्पल हम लोग जब देखेंगे तो देखिए ध्यान समझिए, चलो तो साहचर्य नियम को हम लोग यहाँ फॉलो कराएंगे। चलिए ए बराबर मैंने लिख दिया 5 2 3 6 7 1, 3 गुणे 3 का ले रहा हूँ मैं, 5 6 3, बी बराबर मैंने ले लिया, कितना गंदा गंदा लिख रहे हैं सर, चलो 5 बराबर ले लिया, 1 2 0 5 3 2, सी बराबर मैंने ले लिया 1 5 6 7 9 2 0 1 3। चलो हम साहचर्य नियम इस पर अप्लाई कराएंगे। देखिए होता क्या, ए प्लस बी को मैं पहले जोड़ दे रहा हूँ
एक साथ और सी को इनके साथ ऐड कर दे रहा हूँ, तो a प्लस बी ठीक को एक साथ ऐड करना है और सी को बाद में ऐड करना है। तो a प्लस बी को पहले हम ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ सेट अगर बनाऊँ a प्लस बी का, तो a प्लस बी इनके संगत अवयव को जोड़िए, 5 5 10, 5 5 10, 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, 6 1 7 और 7 2 9 और 3 1 4, 5 5 10, 6 3 9 और 3 2 5। ये आपका निकल गया a प्लस बी। अब a प्लस बी में किसको ऐड करना है? a प्लस बी में c को ऐड करना है, प्लस c। तो देखिए अब हम इसमें c को ऐड करेंगे, c हमारा यहाँ पर है। तो देखिए 10 1 11, 8 5 13, 6 6 12, 7 7 14, 9 9 18, 4 2 6, 10 और 0 10, 9 1 10, 5 3 8। देखिए ये चीज़ मिला लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम राइट हैंड साइड अगर निकालें तो राइट में हमको क्या करना है कि b और c को पहले जोड़ना है और इसके साथ a को ऐड कर देना है। तो चलिए पहले मैं b और c निकाल ले रहा हूँ। पहले मैं किसको निकाल रहा हूँ? b और c के एडिक्शन को निकाल रहा हूँ। तो देखिए b और c के एडिक्शन को अगर हम निकालेंगे तो b यहाँ पर, c यहाँ पर, 5 1 6, 6 5 11 और 3 6 9 और 7 1 8, 9 2 11, 2 5 4 और 5। अब मैं थोड़ा फास्ट काम करूंगा। अब देखिए b और c में किसको ऐड करना है? a को। a वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा b प्लस c और इसमें ऐड करना a को। तो चलो भाई देखते हैं। तो देखिए ये 6 और 6 5 11, 11 और 2 13, देखिए 9 3 12। अब बात क्लियर हो रहा है ना? 14 18 6 10 10 8 ऐड कर लो। क्लियर है ना? अब देखिए ये था a प्लस बी को हमने एक साथ ऐड किया और c को बाद में ऐड किया, तो ये मिला। हमने यहाँ पर क्या किया? b प्लस सी को एक साथ ऐड किया और a को बाद में ऐड किया। तो दोनों का ये जो मैट्रिक्स का सेट आ रहा है उनके एलिमेंट समान मिल रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स क्या करता है? मैट्रिक्स के योग पर साहचर्य नियम लागू होता है। यानी मैट्रिक्स जो होता है, आव्यूह का योग जो होता है साहचर्य नियम का पालन करता है। बात क्लियर है ना? तो नोट कर लो बेटा, जिसको भी नोट करना है। मिटा दें? चलो हाँ भाई, नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? योग का तत्समक नियम। चलिए ओ माय गॉड, चलिए ये सेकेंड लेक्चर है मैथमेटिक्स का। जो भी विद्यार्थी पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके पहले लेक्चर को देख लें। और मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डेली एक वीडियो मिलती रहे ताकि आप लोग की तैयारी चलती रहे। देखिए अभी ये बेसिक क्लास चल रही है, अभी इसके बाद जैसे ही बेसिक क्लास समाप्त होगा तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। और एनसीईआरटी के बाद जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या तो बोर्ड के हों या तो जेई मेंस के हों, जेई मेंस के हो या तो एडवांस के भी क्वेश्चन हों, जेई एडवांस, मैं आप लोग को यहाँ तक का कंटेनमेंट देने वाला हूँ, या तो वो मैथमेटिक्स हो या तो फिजिक्स हो। तो बोर्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, मेंस के और जेई एडवांस के। आप लोग घबराइए मत, बस आप लोग जुड़िए हमसे। तो अभी तो शुरू हुआ है, आगे तो बहुत लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हाँ भाई, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? फिर से योग का तत्समक नियम, योग का तत्समक नियम। देखिए योग का तत्समक नियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि मैं पहले किसी न किसी नंबर्स को लेकर के डिफाइन करूंगा, फिर मैट्रिक्स को लेकर के डिफाइन करूंगा। तो देखिए योग का तत्समक नियम क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास कोई अंक है 5, किसी संख्या में आप किसी दूसरे संख्या को ऐसा जोड़िए,
किसी संख्या में आप किसी संख्या को आप ऐसा जोड़िए ताकि वही संख्या क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो उस संख्या को हम लोग बोलते हैं तत्समक। बात समझ आया ना। लेकिन यहाँ पर हमको किसके लिए डिफाइन करना है, अवयव के लिए डिफाइन करना है। जैसे मान लीजिए आप क्या कीजिए, मान लीजिए 5 में आप x को जोड़िए और आपको 5 प्राप्त हो, तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि 5 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तभी हमको 5 प्राप्त होगा। तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स में हम किसी मैट्रिक्स को ऐसा जोड़ें ताकि हमको पहला वाला मैट्रिक्स से प्राप्त हो जाए, तो जो दूसरा वाला मैट्रिक्स हमने जोड़ा है उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान समझिए। तो यानी तत्समक अवयव के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे ध्यान समझिए, मान लीजिए आपके पास क्या एक सेट ए है, ए बराबर हमने लिख दिया 5 3 2 0 1 5 3 5 0। अब देखिए हमको करना क्या है, देखिए अब हमको ए में ऐसा कुछ ऐड करना है जिससे ए ही हमको प्राप्त हो। तो हम कहेंगे सर ए में आप 0 को ऐड कीजिए तो आपको ए ही प्राप्त होगा। ए में आप किसको जोड़ेंगे, ए में आप ए को जोड़ 0 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए। अब देखिए भाई ये 0 नहीं है, 0 नहीं है, ये 0 भी एक तरह का मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, याद करो वो दिन जब हमने आपको पढ़ाया था शून्य मैट्रिक्स के बारे में। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसको हम, जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स अवयव बोलते हैं। सॉरी मैं क्या बोल देता हूँ यार, 0 अवयव बोलते हैं, शून्य अवयव बोलते हैं। और देखिए ये 0 नहीं है, ये ओ है भाई, ये क्या है, ओ है। इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया था। तो ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव 0 हो उसे क्या बोलेंगे, शून्य अवयव बोलेंगे। यानी किसी भी अवयव में अगर आप शून्य अवयव को जोड़ते हो तो आपको पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाता है। तो इस शून्य अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव बोलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी अवयव है, तो उस अवयव में अगर आप किसी शून्य अवयव को ऐड करते हो तो वो योग के तत्समक नियम का पालन करता है। यानी हम कह सकते हैं a + a 0 = a। ये बात आप लोग दिमाग में रख लेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी योग पर। ठीक है। अब हम लोग आगे सीखेंगे क्या, अवयवों का अंतर। देखिए अवयवों का अंतर कुछ नहीं है, जैसा आपने क्या किया, जैसा आपने योग किया, जैसा आपने क्या किया, अवयवों का योग सीखा, वैसे अंतर है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप क्या कर रहे थे कि आप a + b निकाल रहे थे, आप a + b निकाल रहे थे। तो a + b में आप कर क्या रहे थे कि देखिए a में आप b के एलिमेंटों को जोड़ रहे थे, a के एलिमेंटों में आप b के एलिमेंटों को ऐड कर रहे थे। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर a - b हो, तो अब आप करेंगे क्या कि a के एलिमेंटों में से b के एलिमेंटों को क्या करेंगे, रिवर्स करके लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखूं तो देखिए हाँ देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है ए, सॉरी मैं क्या लिख देता हूँ यार, ए बराबर मैंने लिख दिया 4 3 2 5 4 3 2 1 0, और बी बराबर मैंने लिख दिया 5 6 3 2 1 7 3 5 4, इतना मैंने लिख दिया। अब अगर मान लीजिए a - b हमको निकालना है, तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके पहले हमने जैसे ही सीखा a + b, तो a + b में हमने क्या सीखा कि a के सभी एलिमेंटों में b के सभी एलिमेंटों को ऐड करते थे। यानी a के संगत एलिमेंट के साथ b के संगत एलिमेंट को हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। यहाँ पर अब हमको करना क्या कि a के संगत एलिमेंट के साथ b के संगत एलिमेंट को क्या करना है, घटा करके लिखना है। यानी इसमें से इसको आप घटाइए, 4 में से 5 जाए -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, इसमें से इसको 0, ये क्या -2, ये क्या -4, यहाँ पर क्या -1, यहाँ पर क्या -4, यहाँ पर क्या -4। बात समझ आया। अगर मान लीजिए आपको सपोज कीजिए कि b - a निकालना है, तो आप लोग करोगे क्या, अब b में से a के सारे एलिमेंट को हटा करके लिखोगे। कौन सा एलिमेंट, संगत एलिमेंट। अब संगत एलिमेंट क्या होता है, मैंने इसको पिछले वीडियो में डिफाइन किया है कि a11 के संगत एलिमेंट क्या होगा, b11, a12 का संगत एलिमेंट क्या होगा, b12, और aij का संगत एलिमेंट क्या होगा, bij। ये बराबर नहीं है, ये बराबर का चिन्ह आप लोग मत समझिएगा, क्योंकि ये संगत एलिमेंटों को मैं दिखाने, संगत एलिमेंट क्या होते हैं, दूसरे के समान होते हैं। मैंने आपको बताया था कम में, जब मैंने आपको तुलनात्मक अवयव पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया था कि जो भी संगत अवयव,
संगत एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने आपको बताया था, तो इस बात पर भी थोड़ा सा आप लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए b माइनस ए करना, तो अब हम करेंगे क्या, b में से सारे एलिमेंटों को घटाएंगे। तो देखिए वैल्यू तो यही आएगी, लेकिन इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर सारे चिन्ह निगेटिव आ रहे हैं ना, वहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए 5 में से 4 गया 1, यहाँ से गया ये 3, यहाँ से ये गया, ये मैं क्या लिख दिया था भाई, इसको 5 में से 2 जाए तो यहाँ पर 3 बचेगा ना सर, ये आप क्या लिखते हो। चलिए देखिए 6 में से 3 जाए 3, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 5 गया -3, 1 में से 4 गया, सर यार मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ बच्चा लोगो, मैंने यहाँ पर घटाया ही तो है ना, इसमें से ये गया तो क्या बचेगा, 4 में से 5 गया -1, इसमें से गया तो -3, 3 में से 2 में से 3 गया तो -1, 5 में से 2 गया तो 3, और 4 में से 1 गया तो ये माय गॉड सर बहुत बड़ा मिस्टेक, यहाँ पर तो 3 रहना चाहिए ना, यहाँ पर -4, यहाँ पर -1, यहाँ पर -4, यहाँ पर अब सही है। हाँ तो इसको क्या कीजिए, इसके चिन्ह जनरली क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग चेक करके देख सकते हो, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस इसके चिन्ह क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ओ माय गॉड, मैं तो नागिन डांस कर रहा हूँ भाई, ये सारे वायर जो माइक के हैं मेरे पैरों में क्या हो चुके हैं, सब फंस चुके हैं, मुझे तो नागिन डांस करना पड़ेगा। चलो भाई, तो ये था क्या आप लोग का अवयवों का अंतर। ठीक, नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी अचर राशियों से जब हम मैट्रिक्स में गुणा कराते हैं तो क्या होता है, और दो अवयवों का गुणन कैसे होता है, और अवयव के गुणन का जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आप बस आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जो भी कंटेंटमेंट है वो हर एक बच्चों तक पहुंच सके। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़िए, मस्त रहिए बच्चों, लव यू बच्चों।